Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel, dear students. 3 nursing lecture. Today we are going to discuss about the conversion of degree Celsius to degree Fahrenheit and Fahrenheit to degree Celsius. फार्मूला हमें याद हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि फार्मूला आया कैसे। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपको बेस बताऊँ कि ये फार्मूला बना किस तरह से या ये इक्वेशन किस तरह से बनी। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें मैंने यहाँ पर टेम्परेचर स्केल्स दिए हैं। एक यहाँ पर है डिग्री सेल्सियस है और दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। हम प्रीवियस नॉलेज की बुनियाद पर ये जानते हैं कि वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड while in degree Celsius and at 32 degree Fahrenheit in Fahrenheit scale. Similarly, we also know as a nursing student that normal body temperature is 37 degree centigrade or Celsius in Celsius scale, while 98.6 degree Fahrenheit in Fahrenheit scale. लेकिन हम ये देखें कि जो स्केल हम दोनों कंपेयर करेंगे तो 0 डिग्री और 32 डिग्री एक ही उसमें आते हैं। इसी तरीके से हम अगर जाते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तरफ तो 37 की बिल्कुल सामने जो है आप देखेंगे इक्वल जो है वो 98.6 पर हमारे लाइन आएगी। सिमिलरली हम आ जाएँ कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 100 होता है, यहाँ पर 100 है और ये 100 जो है वो बिल्कुल अगर हम ये देखें इसको तो ये जाता है 212 पर, यानी कि फ़ारेनहाइट में डिग्री जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस नॉलेज को लेते हुए हम ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस नॉलेज को हमने यहाँ पर लिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट का हमें मालूम है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 212, जैसे कि आपने इन दोनों के कंपैरिजन में देखा। इसी इक्वेशन से हम ये फार्मूला ड्राइव करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं कि फ़ारेनहाइट जो है उसमें कितना डिफरेंस है, 32 का डिफरेंस है और उसमें डिग्री सेल्सियस है उसमें 0 का है। तो इसको हम लेते हैं सिचुएशन को और यहाँ पर हम देखते हैं कि 212 डिग्री जो था बॉइलिंग पॉइंट उसमें से हम कितना माइनस करें, 32 डिग्री। सिमिलरली डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट है 100, तो इसमें से क्या माइनस होगा, 0। तो इस इक्वेशन से हमने ये निकाला है कि f माइनस 32, लेकिन 212 में से जब माइनस करेंगे 32 तो ये आ जाता है हमारे पास 180। सिमिलरली 100 से डायरेक्ट 0 माइनस करेंगे तो 0 बाकी बचेगा। तो ये नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर आप देखें कि ये 180 डिग्री डिवाइड कर रहा है f माइनस 32 को। हम ये जानते हैं कि अगर कोई वैल्यू इधर डिवाइड करती है तो दूसरी तरफ जाकर वो मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। वो इस तरह से ये 180 यहाँ पर डिवाइड कर रहा था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने यहाँ पर रखा और इसके साथ c/100 लिख दिया, ठीक है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि साइन लिख दें और साइन ना लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से फिर हमने क्या किया कि हमें चूंकि f के लिए फार्मूला ड्राइव करना था तो हमने यहाँ से -32 इक्वेशन की दूसरी तरफ यानी इक्वल टू की दूसरी तरफ हम ले गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनस हो रहा होता है इक्वेशन की दूसरी तरफ जाता है या इक्वल टू की साइन की दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ पर जाकर वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई। लेकिन इसमें हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 से 0 हम डिवाइड कर देंगे या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरीके से 2 का टेबल लगाते हैं तो 2 5 10 और 2 9 18 हो जाता है। इस तरह से हमारे पास आ गया 9/5 c प्लस 32 और ये इस तरह से हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस डिग्री को फ़ारेनहाइट में। यानी कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस मालूम हो, ठीक है, तो उससे आप डिग्री फ़ारेनहाइट मालूम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहीं पर अगर हम 37 अगर रखते हैं, जैसे हमें मालूम है 37 अगर हम यहाँ पे रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 98.6
डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन को लेते हुए हम एक काम करते हैं कि इसी इक्वेशन को हम लेते हैं और इस इक्वेशन से हम, चूंकि ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था सेल्सियस डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, अब हम इसका रिवर्स करते हैं कि फ़ारेनहाइट अगर मालूम हो तो डिग्री सेल्सियस में कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, यही इक्वेशन हम यहाँ पर दोबारा लेते हैं और इस इक्वेशन से नई इक्वेशन ड्रा करेंगे डिग्री सेल्सियस के लिए 9/5C प्लस 32। यहाँ पर चूंकि हमें C के लिए इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये प्लस 32 इधर लेकर आएंगे, हम इक्वल टू इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस 32 हो जाएगा। 9/5C इसी तरह से रहेगा। ठीक, अब हमें चूंकि यहाँ पर C अकेला चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 को इस तरफ ले आएंगे। जब ये 5 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है इधर आएगा तो पहले से मौजूद पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं f-32, ये हम ब्रैकेट में बंद कर दें और ये 5 बाहर रख दें और यहाँ पर इक्वल टू 9C रह गया। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है कि C चूंकि हमें चाहिए अलग बिल्कुल अकेला चाहिए तो ये 9 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल टू इस तरफ आएगा तो पहले से मौजूद पूरी वैल्यू को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया 5 विद इन ब्रैकेट f-32 एंड डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू C। अब हम इस पूरी वैल्यू को रिवर्स में लिख दें कि C हम इस तरफ लिख लें, इक्वल टू का साइन लिखें और ये पूरी की पूरी वैल्यू हम यहाँ पर ले जाएं f-32 और अपॉन 9। इस पूरे उसके लिखने की बजाय अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो भी बात एक ही है। तो इस तरीके से ये हमारे पास अब फार्मूला ड्राइव हमने कर लिया है और इसे हम यूँ लिख सकते हैं कि ये हमारा फार्मूला हो गया है फ़ारेनहाइट डिग्री कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में। यानी आपको अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू मालूम है, फॉर एग्जांपल कि 98.6 हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ये यहाँ पे वैल्यू रखें और इससे आप आंसर निकाल लें। तो इसको हम सॉल्व करके यहीं सॉल्व करके देख लेते हैं कि आपको मालूम है कि एज f इज इक्वल टू 98.6। नाउ पुटिंग this value in above equation, 5 as it is रहेगा, 9 as it is रहेगा। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं f मिलेगा 98.6, तो 98.6 माइनस 32। यहाँ हम फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं किसके लिए कि डिग्री जो फ़ारेनहाइट अगर हमें मालूम हो तो डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला ड्राइव हो गया उसके लिए। अब ये किस तरह से यूज़ होता है उसके लिए हम ये देख लेते हैं कि हम जानते हैं कि जो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, तो ये वैल्यू हम रखते हैं इस इक्वेशन में, तो 98.6 माइनस 32 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे माइनस कर लेते हैं तो 5/9, ठीक है, और 98.6 इसको हम यहाँ पर देख लें आप कि 98.6 30 माइनस 32 तो 6 और 8 में से 2 गया 6 और 9 में से गया 6, तो 9 ये हमारे पास आंसर यहाँ पर होता है 66.6। ठीक है, इसके बाद हम क्या करें कि इस कंप्लीट को इसको 5 से इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हम 9 से इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इस तरीके से आप जो है इस फार्मूले को यूज़ कर सकेंगे। इसी तरह से हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था ये फ़ारेनहाइट के लिए, तो वहाँ पर हम डिग्री सेंटीग्रेड में जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे तो हमें फ़ारेनहाइट मालूम हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये तो आपने सीखा कि किस तरह से जो है हम इन फार्मूलों को यूज़ करेंगे
लेकिन एक जो आपको प्रॉब्लम होगी, अभी फ्रेश आपने सीखा है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ दिन बाद जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अक्सर जो मैंने नोट की बात वो ये कि कन्फ्यूजन का शिकार होते थे कि यहाँ पर है 9/5c, ठीक है, और यहाँ पर है 5/9। तो अक्सर हम इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि 5/9 था कि 9/5 था। तो मैंने एक नया जो है फार्मूला ड्राइव किया इसके लिए, जो यूज़ में आता है, बहुत सारे लोग जो है इसे इस्तेमाल करते हैं, और उसमें आपका ये प्रॉब्लम कि 9/5 था कि 5/9 था वो मसला हल हो जाता है। वो कैसे होगा? f = 9/5 है, ठीक है। अब 9 को यानी कि जो 5 है डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करते हैं इसको, तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो 5 का टेबल जो है 9 के लिए 1 टाइम जाएगा, तो 5, ठीक है, 9 में से 5 को माइनस करेंगे, 4 बाकी बचेगा। अब हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डेसिमल लगाते हैं और यहाँ पर 0 का इजाफा किया जाता है, ठीक है। इस डेसिमल की वजह से यहाँ 0 का इजाफा होगा, तो अब 5 का टेबल हम 8 टाइम्स पढ़ सकते हैं। 5 × 40, और इस 40 को हमने माइनस किया तो बाकी नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कोशेंट हमारे पास आता है 1.8c + 32। तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट में, यानी कि आपको मालूम है वैल्यू डिग्री सेल्सियस की, तो आप यहाँ पे वो वैल्यू रखें, 1.8 से मल्टीप्लाई करें प्लस 32 कर दें आप, तो आपका आंसर जो है वो आएगा, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा। तो यहाँ पे इस फार्मूले को अब आप याद रख लें, ये जो फार्मूला था इसको अगर याद ना भी रखें तो इसी फार्मूले से आप तो अपना मसला हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कन्फ्यूजन है जो 9/5 है 5/9 का वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आप इसी फार्मूले को चाहें कि भाई इसमें जो है हम डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें डिग्री फ़ारेनहाइट को, तो इसी फार्मूले में आप यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और इसको जो है 1.8c यहाँ पर एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है, प्लस 32। अब आपको यहाँ का फॉर एग्जांपल के मालूम है 98.6 है, ठीक है, ये आपको मालूम है, और डिग्री सेंटीग्रेड मालूम करना है तो आप मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर 98.6 = 1, इसमें से हम क्या करें प्लस 32 को इस तरफ ले आएँ, ये 32 इधर आ जाएगा, इक्वल टू में 1.8c रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर 66.66 बचता है, ठीक है, और इक्वल टू 1.8c आता है। अब ये 1.8 यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करा था, इक्वल टू में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा तो हमारे पास आएगा 66.66, और 1.8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो c इस तरफ रहेगी हमारे पास, और इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आप करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37। तो c = 37 आ गया। आई होप कि आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। वीडियो देखने के बाद इसमें आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसमें मालूम कर सकते हैं, ठीक है, अपने व्यूज़ आप दें, और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ये नर्सिंग लेक्चर्स, ताकि मेरी आने और इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस ऑटोमेटिकली मिलती रहें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में मेरा ये प्रोग्राम है कि मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो कि 4 ईयर BSc नर्सिंग का हिस्सा है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, उसके अलावा मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी की वीडियोस भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह ताला सीरीज़ में, और नर्सिंग मैथमेटिक्स जो कि 3rd सेमेस्टर का हिस्सा है वो तो कंटिन्यू वीडियो चल रही है, ऑलरेडी मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।